नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए जो पिछले वीडियो में मैंने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत प्रथम इकाई में व्यवहारवाद की जानकारी आपको दी, उसी के कंटिन्यूएशन में ही, उसी की निरंतरता में उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और ये जो दो क्रांतियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, 1945 से लेकर 1970 के दशक तक ये व्यवहारवादी क्रांति चली और राजनीतिक अध्ययन के लिए उत्तर व्यवहारवाद उसी का ही एक अगला चरण माना जाता है। व्यवहारवाद की जो जानकारी मैंने आपको दी उसमें मैंने आपको इस बात पर बताया, इस बात को लेकर बताया, इस बात की चर्चा की कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान विषय को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने का प्रयास किया, उसको काफ़ी विकसित करने का प्रयास किया, तकनीक पर ज़्यादा जोर दिया और मूल्यों पर उन्होंने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दिया। और कुछ कमियां 1970 के आते आते जो स्वयं डेविड ईस्टन, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के प्रवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने ही इस व्यवहारवादी क्रांति में कुछ कमियां महसूस करी और उसमें सुधार करने के लिए वो ही प्रेरित हुए। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का अगला चरण या प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवाद आया। उत्तर व्यवहारवादियों ने ये बताया कि व्यवहारवाद के कारण जो राजनीति विज्ञान का जो विषय है, वो जो विज्ञान बनाने के प्रयास में वो निरंतर शोध पर उन्होंने जोर दिया था। और व्यवहारवादियों ने जो अपने शोध है वो एक वातानुकूलित कक्ष में बैठकर ही अपना सारी प्रक्रिया को करते थे। तो इसका प्रभाव उन्होंने ये नहीं देखा कि इस विषय की प्रगति तो हो सकती थी, लेकिन बाहर समाज में क्या घटना घटित हो रही है, समाज किस प्रकार से टूट फूट और विघटन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और इस प्रकार की जो संकट है, जो समस्याएं हैं जो समाज में उभर रही है, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। तात्कालिक समस्याओं और संकटों से कैसे निपटा जाए, उनका समाधान कैसे किया जाए, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं गया। सिर्फ वो सिद्धांत और मॉडल निर्माण में, प्रतिमान निर्माण में ही लगे रहे और निरंतर शोध पर ही उनका ध्यान रहा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि बाहर समाज में कई प्रकार की समस्याएं, जैसे अणु बम की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, तानाशाही प्रवृत्ति का विकास, बेरोजगारी, अशिक्षा, जो इस प्रकार की जो अनेक जो गंभीर समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही थी, इस तरफ उनका किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं गया। तो उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि इस प्रकार की प्रवृत्ति ये सही नहीं है, और उसका जो प्रतिक्रिया रूप उन्होंने बताया कि समाज में जो तात्कालिक समस्या है उनका निदान, उनका समाधान करना जरूरी है, तभी ये विषय की सार्थकता होगी, प्रासंगिकता होगी। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादियों ने दो नारे दिए, प्रासंगिकता और कर्म। यानी आप ऐसा शोध करें जिससे उसका लाभ समाज को हो, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता हो और वो उस संकट के निदान में उपयोगी हो। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादियों ने तथ्यों और मूल्यों, इन दोनों का समन्वय करना उन्होंने बताया कि और समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ये बात का उन्होंने आह्वान किया कि जो उत्तर व्यवहारवादी है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक की उपयोगिता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये तकनीक जो हम काम में ला रहे हैं उसका जो उद्देश्य महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उस उद्देश्य को पूरा करने में ये लाभदायी है या नहीं। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादियों ने एक समन्वयात्मक
समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इसमें सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसलिए जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवादी आंदोलन का ही एक सुधार आंदोलन के रूप में है, एक प्रतिक्रिया के रूप में है, एक अगला चरण है जो कि राजनीति विज्ञान में तथ्य और मूल्यों दोनों को शामिल करके किसी भी समस्या का निदान करना चाहता है। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषता है उनमें 3-4 बातें हमें समझनी है। सबसे पहले उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि तथ्य से पूर्व जो है वो सार यानी प्रविधि से पूर्व, तकनीक से पूर्व सार यानी तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, और जो भी उपकरण या जो भी तकनीक आप काम में लाएं उस तकनीक से पहले हमें ये देखना आवश्यक है कि वह उद्देश्य जिसके लिए तकनीकों को काम में लाया जा रहा है वो क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने तकनीक के पीछे भागने के लिए उन्होंने मना किया, और उन्होंने ये कहा कि आप तकनीक को भले ही छोड़ दें, आप उद्देश्य को ना छोड़ें, तथ्यों को ना छोड़ें। दूसरी चीज उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि समाज जो समस्याएं हैं समाज की, उनका एक विश्वसनीय निदान होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। कई तरह की समस्याएं थी, जैसे कि अणु बम की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो भयंकर गरीबी हम देख रहे हैं, दूषित वातावरण के खतरे हम देख रहे हैं, और एक और तो विपुल संपन्नता है, दूसरी ओर बिल्कुल गरीबी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इन समस्याओं का निदान करें, और समाज में जो विषमताएं हैं उनको जो व्याप्त है उनको दूर करने का प्रयास करें, उन समस्याओं को निदान की हम बात करें। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद का जो मकसद है वो मौजूदा संकट के समस्याओं के समाधान का प्रयास करना है, जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो उत्तर व्यवहारवाद ने कही कि मूल्यों को न छोड़ें। चूंकि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय समाज विज्ञान का एक विषय है, एक आदर्शात्मक विषय है, इसमें हम मूल्यों के छोड़ने की बात हम नहीं कर सकते, और क्योंकि मूल्यों की जो आधारशिला पर ही हम अपने ज्ञान की इमारत को खड़ा किया जा सकता है, और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही यह खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि आप कर्मनिष्ठता पर जोर दें और कर्म करें, और बुद्धिजीवियों की भूमिका के लिए भी उन्होंने बताया। और इस प्रकार से उन्होंने जो है व्यवसाय का राजनीतिकरण की भी बात उन्होंने की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं निष्कर्ष रूप में व्यवहारवाद जो है उसकी जो कमियां थी उसी को उन्होंने सुधारा। वो वैज्ञानिक अध्ययन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसमें सुधार इस हद तक चाहते हैं कि आप तकनीक को भले ही काम में लाएं, लेकिन उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। हमें जो उद्देश्य की प्राप्ति करनी है वो उद्देश्य हमें प्राप्त होना चाहिए, सामाजिक समस्याओं का निदान होना चाहिए, ताकि मानव जाति को संरक्षित किया जा सके। धन्यवाद।